बोले ना है गिनती आवे 100 तक सबने आवे नहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पूरी गिनती एक उलेर लाखों करोड़ों अरबों खरबों तक सिर्फ इन 10 अंकों से ही गिनती बनती है। बने को बने बने को बने बने नहीं यहाँ 10 लिखना है 10 लिखना है 1 और 0 लगाना को नहीं ये दोनों काम में आया को नहीं ये एक संख्या एक अंक कहलाती है एक संख्या एक अंक कहलाती है और इन्हीं अंकों से मिलकर के एक संख्या बन जाती है। ठीक है और ये संख्या एक छोटी भी बन सकती है और ये संख्या एक बड़ी भी बन सकती है। ठीक है ये संख्या 2 अंकों की भी बन सकती है और ये संख्या 3 अंकों की भी बन सकती है और ये संख्या 4 अंकों की भी बन सकती है 5 की भी बन सकती है 6 की भी बन सकती है 7 की भी बन सकती है 8 की भी बन सकती है मतलब आगे से आगे ये बढ़ती जाएगी। ठीक है देखो कैसे जैसे ये 2 अंकों की संख्या है 1 और 0 मिलके 2 अंकों की संख्या बन गई। ठीक है 3 अंकों की संख्या में जैसे 2 3 5 3 अंक हो गए कैसे 1 2 3 ये 3 अंक है एक इसमें 2 है एक इसमें 3 है एक इसमें 5 है 3 अंकों से मिलकर के ये एक संख्या बनी है और इस संख्या को क्या पढ़ेंगे इस संख्या को पढ़ेंगे क्या 235 क्या पढ़ेंगे 235। अब आपसे पूछ लिया जाए आपके नवोदय में संख्या पद्धति में ये है। ठीक है और समझ लो बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि 2 5 7 4 इन 4 अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाओ सबसे छोटी संख्या बनाओ। अब ये जो 4 अंक है ना इन 4 अंकों से कितनी संख्या बन सकती है वो आप देखो आप एक बार 3 अंकों से ही देखो 3 अंकों का ही प्रयोग करो। ठीक है या फिर 2 अंकों से ज्यादा समझ आएगा आपके 2 अंकों को देख लो 2 और 5 2 अंक है आपके पास 2 और 5 कितने अंक है आपके पास 2 अंक है 2 और 5 से दोनों अंकों से मिला करके आपको एक संख्या बनानी है दोनों को मिला के एक संख्या बनानी है और उस संख्या में कौन सी संख्या छोटी बन रही है कौन सी बड़ी बन रही है ये बताना। 5 और 2 को मिलाएंगे तो 25 बन जाते हैं बन रही है और 5 और 2 को यदि घुमा दोगे 5 को इधर ले आओगे 2 को इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगी 52 बन जाएगी। इसका मतलब 5 और 2 का प्रयोग करते हुए 2 संख्याएं बनाई जा सकती है 5 और 2 का प्रयोग करते हुए 2 संख्याएं बनाई जा सकती है वो 25 या 52 बनाई जा सकती है। समझ गए 5 और 2 अंकों का प्रयोग करते हुए बड़ी संख्या क्या बन सकती है 52 और छोटी संख्या क्या बन सकती है 25 बन सकती है। ये बात समझ में आ गई आपकी है। ऐसे ही भिन्न भिन्न अंकों से भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती है जैसे 2 5 और 7 से 3 अंकों का प्रयोग करते हुए इनसे बनने वाली कितनी संख्याएं बना सकते हैं वो संख्याएं बनाइए। इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। ठीक है ये 3 अंक है। अब देखो 257 एक तो सीधी बन गई 257 अब 5 ने ले लियो कितनी बन गई 527 7 ने ले लियो 752 और चेंज हो जाएगी 725 2 ने 5 ने बदल दिया। ठीक है फिर 5 ने इन्हें बदल दो 572। ठीक है इन्हें बदल दो 275 हुई नहीं है ना और कोई बनती है क्या है ऊपर आगे किस हुई वो 225 ऐसे नहीं बनेगी। ठीक है
तो ये बात समझ आ गई आपके। अब एक और बहुत सुंदर मोड आ रहा है, अब देखना आपको आनंद आएगा सीखने में, नई नई चीज सीखने में आनंद आएगा। देखो कैसे है, आपने देखा 1 से लेकर के 0 से लेकर के और 9 तक सिर्फ संख्या अकेली है ना, साथ में कोई नहीं है ना इसके, अकेली है ना, सबके समझ में आ रहा है ना, अकेली है ना। जैसे ही 10 शुरू होता है, जैसे ही 10 शुरू होता है, 2 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। होगा कौन नहीं? 10 से शुरू कर दो, 11, 12, 13, 14, 15, 2 अंकों की चल रही है, नहीं चल रही? अब सोचो 2 अंकों की संख्या कहाँ तक चलेगी? 2 अंकों की संख्या कहाँ तक चलेगी? 99 तक चलेगी। कौन बोला? चल रहा है ना दिमाग आपका? हाँ, 99 तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी? 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर के 99 तक चलेगी। 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर के 99 तक चलेगी। समझ आ गई बात है ना? अब आप ये बताओ, आपसे ये पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। बात समझ आ गई ना आपके? 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 100 से शुरू हो जाती है, और कहाँ तक चलती है? 999 तक चलती है। 999 तक चलती है। 3 अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। सबसे बड़ी क्या है? 99। एक और, 3 अंकों के बाद में 4 अंकों की संख्या 1000 4 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, 1000 से 4 अंकों की संख्या शुरू होती है और 9999 तक चलेगी। 9999 तक चलेगी। 9999 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की 9999, और सबसे छोटी 1000 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000। बात समझ आई नहीं है आपके ना? ये देखना आप संख्या पत्ती में ये मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 1000, सबसे बड़ी संख्या 9999। बताओ आनंद आया नहीं है? आया ना? समझ आया? अब देखो एक और बात, 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या होती कितनी है? कुल कितनी होती है? 2 कैसे होती है? 10 से लेके 99 तक कितनी होगी? 10 से लेके 99 तक 2 ही है। मैं कह रहा हूँ 2 अंकों की संख्या है कितनी? 90। कैसे निकाला बता? हाँ शाबाश, देख दिमाग चल रहा नहीं चल रहा? ठीक है, तुम समझ आवे को नहीं? देखो 1 से 9 तक तो निकल गई 100 में, लारे कितनी रही? 9 निकालो 100 में, लारे कितनी रही? 91 रहेगी। 91 रहेगी नहीं है? अब 91 तो आ रहेगी, और एक 3 अंकों की संख्या 100 और निकाल दो। आई में शामिल थोड़ी है 2 अंक में। एक तो 100 गयो और एक 9 गया। कितनी संख्या निकल गई? 10 निकल गई नहीं? 100 में 10 निकल गई, लारे कितनी रही? 90। यानी 2 अंकों की संख्या 90 होती है। 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? 90 होती है। बहुत ही प्यारा पॉइंट है ये। 2 अंकों की संख्या 90 होती है। 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? 90 होती है। और 3 अंकों की संख्या कितनी होती है? 900 होती है। 3 अंकों की संख्या कितनी होती है? आप गिनोगे ना, 100 से लेकर के 999 तक गिनोगे तो 2 अंकों की संख्या आपको 900 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 900। 3 अंकों की संख्या 900 मिलेगी, और 2 अंकों की संख्या कितनी मिलेगी? 90 मिलेगी। और 4 अंकों की संख्या कितनी मिलेगी? 9000 मिलेगी। ठीक है, याद रखना, 2 अंकों की 90, 3 अंकों की बना दो 900, 4 अंकों की बना दो 9000। 4 अंकों की संख्या 9000 होगी, और 2 अंकों की संख्या 90 होगी, 3 अंकों की संख्या 900 होगी। ये बात समझ में आ जाएगी आपके? आगे क्या? जैसे ही आप किसी भी संख्या में, जैसे ही आप सबसे बड़ी संख्या में, जैसे ही आप
सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ोगे, अगली 5 अंकों की, जैसे 4 अंकों की है तो अगली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। और जैसे ये है 2 अंकों की संख्या में एक जोड़ोगे, 900 ये 99 के अंदर एक जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और यदि आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। समझ आओगे नहीं? ठीक है। और यदि आप यदि आप 4 अंकों की संख्या में एक कम करोगे तो आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। यदि आप 3 अंकों की संख्या में एक कम करोगे तो आपको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ऐसे सवाल पूछता है कि आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से एक घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। बड़ी आए तो नक्का नक्का लगाना है, छोटी आए तो एक लगा के 00 लगाना है। अंक गिनने हैं, 3 अंकों की पूछे तो 3 9 लगाने हैं, 4 अंकों की पूछे तो 4 9 लगाने हैं। सबसे बड़ी 4 9 है ना, 9999। और छोटी पूछे तो 10 100 1000। ठीक है ना। 10 से शुरू होती है। 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। बात समझ में आ गई क्या आपके? इतना होने के बाद में सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या पता है क्या? सम संख्या उसको कहते हैं, सम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, या फिर जिस संख्या के आधे हो सकते हो, जिस संख्या के आधे हो सकते हो। जैसे 4 का आधा 2 होता है ना। 5 का आधा होता है क्या? 5 का आधा होता तो है लेकिन पूरा पूरा नहीं होता है ना। 5 का आधा 2.5 होता है, 3 या 2 नहीं होता, पूरा पूरा आधा होना चाहिए। जिसका आधा हो जाएगा वो तो सम है, जिसका आधा नहीं होगा वो विषम है। जिसका आधा नहीं होगा वो क्या होगी? विषम। और जिसका आधा हो जाएगा वो हो जाएगी सम। याद रह जाएगा आपको। ठीक है। अभाज्य संख्याएं आपको बताई हुई है। अभाज्य संख्याएं जिनमें संख्या 1, अभाज्य संख्याएं जिनमें संख्या 1 और संख्या खुद का स्वयं का भाग चला जाए, वो ही मतलब 1 और संख्या स्वयं का ही भाग जाए, वो ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है। बाकी संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती। ठीक है। अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर के 50 तक की गिनती में, 1 से लेकर 50 तक की गिनती में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। और 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, जो कि एक सम होती है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है। अभाज्य और भाज्य, अभाज्य संख्या में देखो अंतर क्या है। देखो 9 के अंदर आप 1 का भाग लगा सकते हो, 9 के अंदर 3 का भाग लगा सकते हो, 9 के अंदर आप 9 का भाग लगा सकते हो। देखो 1 3 9 3 संख्याएं होगी। अभाज्य संख्या के अंदर 2 ही संख्याएं मिलेगी। जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है तो 5 में 1 का और 5 का ही जाएगा। 7 एक अभाज्य संख्या तो 7 में 1 का और 7 का ही जाएगा। ठीक है। और 11 है तो 11 में 1 और 11 का ही जाएगा। ठीक है। तो ये बात समझ आ गई आपके कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है और भाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है। आपको लिखाई हुई है पहले, और एक बार मैं और लिख देता हूँ। एक बार आपको 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या लिख देता हूँ, याद करनी है आपको। ठीक है। विशेषकर नवोदय वाले ध्यान रखना,
ये लिख लेना, आपको याद रखनी है अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, फिर 3 है, उसके बाद में 5 अभाज्य संख्या है, उसके बाद में 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, 19 है और 23 है और 29 है और 31 है, 37 है और 37 के बाद में है 41, 41 के बाद में है 43, 43 के बाद में है 47। ठीक है, ये 1 से लेके 50 तक की गिनती में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है? 15 अभाज्य संख्याएं। ठीक है।